नमस्कार राष्ट्रवादी बंधुओं। आज के इंडिया पाकिस्तान के बीच मिलिट्री और राजनीतिक संबंध में तनातनी होने को दिख रही है और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोनों तरफ से युद्ध छिड़ने ही वाला है। सारे पहलुओं पर ध्यान देने से सच्चाई यह दिखती है कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, नुकसान उसी का होना है। परंतु महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध में आमने सामने चाहे जो कोई भी हो, नुकसान दोनों पक्ष का होता है। खैर, कुछ हैरान करने वाले तथ्य अब सामने आ रहे हैं जो हर राष्ट्रवादी को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं। पहलगाम अटैक एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है। इसमें उन बड़ी विश्व ताकतों का हाथ है जो भारत को इकोनॉमिक ग्लोबल पावर बनने नहीं देना चाहते। याद करें, किसान आंदोलन में बाहर से पूरी कोशिश की गई थी कि किसानों एवं सरकार के बीच संघर्ष को गृह युद्ध में बदल दिया जाए, लेकिन सरकार के समझबूझ से उस ट्रैप को टाला जा सका। शाहीन बाग दिल्ली के CAA प्रोटेस्ट के दौरान पूरी कोशिश की गई कि इसको सिविल अनरेस्ट का रूप दे दिया जाए। मणिपुर में भी दुश्मन ताकतें देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों की मदद से सिचुएशन को सिविल वार में बदलने में फेल हो गईं। विषय को पार्लियामेंट तक उछाला गया, परंतु केंद्र सरकार के बिना सिंगल राउंड फायर किए स्थिति पर काबू पा लेना एक बहुत बड़ी सफलता थी। बांग्लादेश में लगभग 6 महीने तक हिंदुओं पर हमला होता रहा। फॉरेन एजेंसीज की निगाह इस पर थी कि इंडिया को बांग्लादेश के साथ अगर युद्ध करना पड़े तो भी करे, परंतु प्रधानमंत्री ने इसको भांप लिया और कूटनीतिक तरीका ही अपनाया गया। याद करें, हम में से काफ़ी लोग यही सवाल करते थे कि मोदी बांग्लादेश पर चढ़ाई कर समस्या का त्वरित हल क्यों नहीं निकालते। आज के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करें तो निम्न बातें बाहर आती हैं। पहला, 2 हफ्ता पहले USA ने पाकिस्तान को $400 मिलियन की सहायता दी थी। 15 दिन पहले पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सऊदी अरबिया का भ्रमण करने गए थे। क्यों? 1 माह पहले हमास लीडर्स टॉप पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ POK में बैठक करते हुए मिले। क्यों? कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ ने हिंदुओं और मोदी के लिए जहर उगला था। ऐसा क्यों? अब आते हैं पहलगाम में हिंदू सैलानियों की हत्या पर। बहुत समय के बाद आतंकवादियों ने हिंदुओं पर हमला किया। हिंदुओं को मारने के सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया। क्यों? उन्होंने ओपनली कहा कि मोदी को बता देना हम हिंदुओं को मार रहे हैं। पुलिस, आर्मी और नॉर्मल क्राउड के ऊपर गोली क्यों नहीं मारी गई? ऐसा क्यों? यह इसलिए कि भारत सरकार हिंदू के दबाव में आकर युद्ध में पाकिस्तान पर अटैक करे। भारत का एक बड़ा नेता US विजिट किया उन्हीं दिनों। ऐसा क्यों भाई? क्या ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलना था? खैर, कुछ दिन के बाद वो भी सामने आ जाएगा। US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, UK ने अपना खुला समर्थन दिया था। इसका मतलब यह कि इंडिया वार में कूदे और उभरते वर्ल्ड लीडर का स्टेटस उसे ना मिल पाए। भारतवर्ष की अपोजिशन पार्टी पहले ही बालाकोट में प्रूफ मांगती हुई देखी गई थी, लेकिन इस बार युद्ध में जाने के लिए सपोर्ट कर रही है ताकि युद्ध मोदी का पोजीशन थोड़ा डामाडोल हो, जिसका फ़ायदा इन्हें सत्ता हथियाने में मिले। पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही चाहता है ताकि युद्ध के नाम पर पाकिस्तान कर्ज माफ़ी हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन एड्स
मिलने लगे, जिससे कि कुछ दिन तक उनका काम सुचारू रूप से चल सके। तो देखा आपने, भारत देश के अलावा सबको भारत पाक युद्ध में फ़ायदा है, परंतु भारत की इकोनॉमी 50 साल पीछे चली जाएगी, यह मानी हुई बात है। तो क्या भारत को युद्ध में जाना चाहिए या अन्य उपलब्ध तरीकों से समस्या का हल ढूंढना चाहिए? फैसला आपका है, सोचना आपको है। धन्यवाद।